Dear children, welcome again to your maths class. Today we are going to continue with chapter 6 Lines and Angles part 5. In today's class we are going to solve all the questions from exercise 6.1. So let's start exercise 6.1 question 1. In figure 6.13, this is figure 6.13 in your textbook. In figure 6.13, lines AB and CD intersect at O. Line AB, this is line AB and here is line CD. They are intersecting at point O. If angle AOC and angle BOE is equal to 70 degree. Where is angle AOC? Yes, this is angle AOC, this one. And angle BOE? Here is angle BOE, this angle. And sum of these angles is 70 degree. Next, and angle BOD is equal to 40 degree. Next is given angle BOD. Where is angle BOD? This is angle BOD and this is given 40 degree. Find, हमें क्या find करना है? Find angle BOE. Where is angle BOE? Yes, this angle हमें ये फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE. बहुत ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है हमें, नॉट एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE. वेयर इज एंगल COE? दिस इज एंगल COE. तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? दिस विल बी रिफ्लेक्स एंगल COE. तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है और दूसरा ये एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. Children, in the question itself, it is given that line AB and CD intersect at O. Line AB and CD intersect at O. And next we are given angle AOC plus angle BOE. These two angles, angle AOC and angle BOE, इनका सम कितना है? 70 degree. So angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree. It's given and we are giving this the name of equation 1. Next, in the question itself we are given angle BOD is equal to 40 degree. Where is angle BOD? This is angle BOD and this is given 40 degree. Children, we have to find angle BOE. हमें angle BOE find out करना है. So if in this equation, if we get the value of angle C, then we can find angle BOE. So हम एंगल AOC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें एंगल BOD ये वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री, तो हम एंगल BOC ये हम निकाल सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वी हैव लर्नड दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो आमने सामने के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं. तो अगर आप देखोगे लाइन AB और CD जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल AOC और एंगल BOD ये दोनों एंगल इक्वल हैं. तो जब ये 40 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल AOC भी कितना होना चाहिए? 40 डिग्री होना चाहिए. सो एंगल हमने यहाँ पे लिखा एंगल AOC इज इक्वल टू BOD. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. और जब एंगल BOC 40 डिग्री है तो एंगल AOC भी 40 डिग्री है. ये हमने यहाँ पे लिख दिया. अब हमें
एंगल ए ओ सी की वैल्यू मिल गई। एंगल ए ओ सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करके बी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने इस स्टेप में एंगल ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या रख दी 40। तो अब इक्वेशन 1 क्या बन गया 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ लेट्स चेंज द साइड ऑफ 40। जब हम 40 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में लाते हैं तो ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 एंड 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। सो एंगल बी ओ ई की वैल्यू हमें क्या मिली, एंगल बी ओ ई वी गॉट इट 30 डिग्री। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। क्या क्या फाइंड आउट करना था हमें, एक तो एंगल बी ओ ई फाइंड आउट करना था और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना था, दूसरा हमें ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमें एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी मिली 30 डिग्री, ये कितना है 40 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है ये रिफ्लेक्स एंगल। So let's see how can we find out the value of reflex angle COE। अभी हमने क्या वैल्यू फाइंड की, एंगल BOE ये फाइंड की और इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये एंगल ये COE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं कि कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, दिस कंप्लीट एंगल एंड इट्स वैल्यू इज़ 360 डिग्री। इस कंप्लीट एंगल में अगर हम इतना पोर्शन माइनस कर दें एंगल COE तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल COE। हम एंगल COE फाइंड आउट करेंगे और 360 में से हम एंगल COE की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं एंगल COE। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। फिर से देखते हैं इसे हम, यू कैन सी हियर AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड एंगल AOC, एंगल BOE एंड एंगल COE ये तीनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होती है, एक स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री। तो यही चीज़ हमने लिखी, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ in the question itself it's given that angle AOC plus angle BOE is equal to 70 डिग्री। तो हमने इसके प्लेस पर यहाँ पर क्या रख दिया 70 डिग्री। अब ये इक्वेशन क्या बन गया, एंगल AOB एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री की जगह पर अब ये क्या बन गया 70 डिग्री प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now we will change the side of 70 from left to right। अब हम 70 को लेफ़्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब हम किसी वैल्यू का साइड चेंज करते हैं, उसे राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट चेंज करते हैं, तो वैल्यू का साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, 70 इधर प्लस में है तो साइड चेंज करने के बाद इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 180 में से हम 70 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 110। तो हमें एंगल COE की वैल्यू कितनी मिली 110। अब हमने
देखा था कि अगर हम 360 में से एंगल COE को माइनस कर देते हैं, एंगल COE को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल COE मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110। तो जब हम 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 250। हैंस एंगल BOE हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड नाउ वी गॉट एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। सो हेयर इज द आंसर or solution of the question 1. Now next question, question number 2. In the figure lines XY and MN intersect at O. आप इस फिगर में देख सकते हैं लाइन XY और लाइन MN ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। एंड एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल POY ये कितना है, 90 डिग्री का है। एंड फर्दर A/B इज इक्वल टू 2/3। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल है A, कौन सा एंगल है A, MOP एंड MOX इज B। तो A और B का रेशियो दिया हुआ है 2/3। हमें फाइंड करना है एंगल C, हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड आउट एंगल C। इन द फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। हमने क्वेश्चन में ही देखा कि ये लाइन्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक है, और दिया हुआ है हमें A/B इज इक्वल टू 2/3। तो जब भी हमें रेशियो में वैल्यूज़ दी होती हैं तो हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ के बीच में एक कॉमन फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं। हमने ये कॉमन फैक्टर लिया x। तो अब A की वैल्यू क्या हो गई, 2x और B की वैल्यू क्या कितनी हो गई, 3x, क्योंकि A/B इज इक्वल टू 2/3। इसलिए A की वैल्यू हम लिखेंगे 2x और B की वैल्यू हम लिखेंगे 3x। ओके, नाउ सिंस XOY प्लस एंगल सिंस XOM प्लस POM प्लस POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, कौन कौन से एंगल, ये XOM। Now POM, where is POM? This is POM. And next POY, where is POY? This is POY. ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर एक्सियम से इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये एक लाइन XY में फॉर्म हो रहे हैं ये तीनों एंगल, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमने डिफाइन किया है XOM, ये XOM कितना है, B। ठीक है, और B की वैल्यू हमने क्या लिखी, 3x। एंगल POM कौन है, ये, और POM की वैल्यू क्या है, A, और A की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या डिफाइन की है, A इज़ 2x। तो B की जगह हमने 3x और A की जगह 2x रखा। और एंगल POY ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये कितना है, 90 डिग्री। तो हमें अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ये 90 का साइड चेंज करके इधर लाते हैं। 90 लेफ़्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5x हमने ये ऐड किया, 3x प्लस 2x कितना आया, 5x इज इक्वल टू 90 का साइन चेंज करके इधर लेकर आए तो 180 माइनस 90। सो हियर वी हैव 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। अब जब आप 180 में से 90 को माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी,
90। तो हमें यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये क्योंकि 5 इधर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब इसका साइड चेंज होगा तो ये क्या होगा, 90 के साथ आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 90/5, 90/5। नाउ व्हेन वी विल क्रॉस इट आउट, जब हम 5 में से 90 को क्रॉस करेंगे तो 18 टाइम्स में ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिली, x मिली। अब हम b की वैल्यू कितनी थी, 3x, a की वैल्यू थी 2x। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमें एंगल XOM, एंगल POM मिल जाएंगे और a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, b की वैल्यू है 3x, x की वैल्यू हमने फाइंड की 80, तो x की जगह हम 80 रख देते हैं। तो हमें क्या मिला, 3 × 18, 3 × 18 इज इक्वल टू 54। सिमिलरली a इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू है 18, 2 × 18 इज इक्वल टू 36। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c कौन सा एंगल है, एंगल XON। Here you can see angle C is angle XON। अब बच्चों आप देखोगे तो आप ध्यान दोगे तो लाइन XY और लाइन MN ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये एंगल C और एंगल POY ये दोनों एंगल क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो C की जगह पर हम MOY ये रख सकते हैं। तो हमने यही यहाँ पे रखा, C इज इक्वल टू एंगल MOY। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल MOY है इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एंगल MOP और एंगल POY, एंगल MOP और एंगल POY। तो इसको हमने 2 पार्ट में लिख लिया, एंगल MOY इज इक्वल टू एंगल POM प्लस एंगल POY। ठीक है, नेक्स्ट एंगल POM मतलब कौन सा एंगल, एंगल A, एंगल POM इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी A और A की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 36 डिग्री। तो हमने यहाँ पर POM की जगह पर हमने क्या रख दिया, 36 डिग्री। और एंगल POY ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमने एंगल POY की जगह हमने क्या रख दिया, 90 डिग्री। तो जब हम 36 और 90 को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 126। तो हमें C की वैल्यू क्या मिलती है, 126, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है, इन द फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। कौन कौन से एंगल, एंगल PQR ये वाला एंगल और एंगल PRQ ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल एंगल हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल एंगल हैं। देन प्रूव दैट एंगल PQS ये वाला एंगल PQS एंड एंगल PRT ये इक्वल हैं। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। आप बच्चों आप देख सकते हैं PQS प्लस PQR एंगल PQS कौन सा एंगल है, ये एंगल PQS और एंगल PQR ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये दोनों एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया PQS एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आप इधर भी देखोगे
पी आर क्यू कौन सा है, ये वाला एंगल है पी आर क्यू, एंड पी आर टी ये वाला एंगल है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये दोनों एंगल भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने ये भी लिख दिया, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब हमें दिया हुआ है कि पी आर क्यू और पी क्यू आर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनका राइट साइड ये लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो ये राइट साइड भी इक्वल है, ठीक है। इसमें एक स्टेप छूटा हुआ है, वो स्टेप क्या है, वो स्टेप हमें लिखना है, हमें इन दोनों को इक्विलेट करके लिखना है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। क्योंकि इनका राइट साइड इक्वल है, इसलिए इनका ये लेफ़्ट साइड भी इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा के इसको एक इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। अब क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं, ठीक है, ये पी क्यू आर ये और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इनको क्रॉस कर सकते हैं। तो अब लेफ़्ट साइड में क्या बचा, एंगल पी क्यू एस, और राइट साइड में क्या बचा, एंगल पी आर टी। तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये प्रूव हो जाता है कि एंगल पी क्यू एस ये इधर बचा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो इधर बचा एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर। नाउ प्रोसीडिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 4, एंड व्हाट्स इन दिस क्वेश्चन, you have given one figure, this figure. In the figure, if x plus y is equal to y plus z, then prove that AOB is a line. आपको एक कंडीशन दी हुई है कि x plus y is equal to y plus z है, तो आपको प्रूव करना है कि ये AOB एक लाइन है, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि AOB इसमें ये जो दो एंगल बन रहे हैं x प्लस वाई, इनका सम 180 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, और ये लीनियर पेयर हो जाएंगे तो ए और बी क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं। चिल्ड्रन, आप जानते हो कि इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री, ठीक है। और ये कंप्लीट एंगल कब बनेगा यहाँ पर, जब हम y, z, w, x इन सबको ऐड कर देते हैं तो एक कंप्लीट एंगल बन जाता है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करते हैं तो एक कंप्लीट एंगल बनता है, तो हमें क्या मिलता है 360 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। तो इसका मतलब है x प्लस वाई की जगह पर आप w प्लस जेड रख सकते हैं। तो ये जो हम या इससे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो ये जो हमें इक्वेशन 1 मिला x प्लस वाई, यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360, यहाँ पर हम w प्लस जेड की जगह हम क्या रख देते हैं, x प्लस वाई, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये दो बार x प्लस वाई, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट
हमें अभी क्या फाइंड आउट किया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम 2 का साइड चेंज कर देते हैं। तो क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स इस x प्लस वाई पूरे के साथ में 2 का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 360 के साथ डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 अपॉन 2। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली, x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब आप इसको कट करोगे 2 से 360 को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 180। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनका सम 180 है तो ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एक लीनियर पेयर है। सो बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम, LINEAR, लीनियर पेयर axiom, AOB is a line, AOB is a line। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था कि AOB एक लाइन है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। इन दिस क्वेश्चन, इन द फिगर, आपको ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें POQ is a line, you can see here POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, लाइन PQ पे रे OR परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का। ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, OS is another ray lying between rays OP एंड OR। ये OS एक और रे है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में स्टैंड कर रही है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ROS, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इट इज़ 1/2 QOS। QOS कौन सा एंगल है, ये वाला, माइनस POS, QOS माइनस POS का 1/2 है ROS, ये हमें प्रूफ करना है। सो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। बच्चों, क्योंकि हमें ये ROS के फॉर्म में हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम अगर ध्यान दें, अगर आप इधर ध्यान दोगे इस पोर्शन पे, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ROS इज इक्वल टू, ROS हमें कैसे मिलेगा, जब हम ROP में से POS को माइनस कर देंगे, जब हम इस राइट एंगल ROP में से SOP को या POS को माइनस कर देंगे, तब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी ROS की। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ROS इज इक्वल टू ROP माइनस POS, ROS इज इक्वल टू ROP माइनस POS। नेक्स्ट, अगर हम इस पोर्शन पे ध्यान दें, ठीक है, तब हमें ROS की वैल्यू कैसे मिलेगी, या SOR, ROS की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, जब हम QOS, ये जो एंगल है, इसमें से जब हम इस एंगल को माइनस कर देंगे, तब हमें ROS की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ROS इज इक्वल टू QOS माइनस QOR। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ROS इज इक्वल टू QOS माइनस QOR। इसे हमने इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ROS प्लस ROS, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया। जब हम ये राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो क्या मिला हमें, QOS माइनस QOR, ये वाला स्टेप हमने पहले लिख लिया। फिर ये इधर क्या आएगा, माइनस
ये माइनस प्लस ROP, ये प्लस ROP माइनस POS। ठीक है, ये हमने लिख लिया। नाउ बाय एडिंग 1 and 2, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो जब हम इन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड से ऐड होगा और लेफ़्ट हैंड साइड से ऐड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ऐड करके लिखते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, ROS, और इधर भी लेफ़्ट हैंड साइड में ROS है, तो ये लिख गया ROS प्लस ROS। नाउ वी विल ऐड राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड में पहले हमने ये लिख दिया QOS माइनस QOR प्लस ROP माइनस POS। नाउ चिल्ड्रन, हमने पहले भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि क्योंकि PQ पर रे RO परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। कौन कौन से, ROQ और ROP। ROQ को हम QOR भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये QOR और ROP ये दोनों इक्वल हैं और एक प्लस है एक माइनस है। तो क्या होगा, जब सेम वैल्यू होती हैं और एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो वो कट जाती हैं। ठीक है, क्रॉस हो जाती हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमने इसको ऐड किया ROS प्लस ROS इज इक्वल टू 2 ROS, और क्योंकि ये दोनों क्रॉस हो गए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट साइन है इसलिए क्रॉस हो गए। तो अब इधर पे क्या बचा, QOS, हमने QOS लिखा माइनस POS, तो ये हमने इधर लिख दिया माइनस POS। ठीक है, अब 2Q के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो ये यहाँ आकर के इस पूरे के साथ में डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट QOS माइनस POS, यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास बच्चों। होमवर्क में आपको क्वेश्चन 6 करना है एक्सरसाइज 6.1 से, और एक्सरसाइज 6.1 के पहले एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, और आज जो मैंने आपको सॉल्यूशंस दिए हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।